हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं यूपीएससी सीसेट 2023 का ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है 40 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल एंड वन ऑफ देम चाइल्ड 1 हैज अ रिंग। द रिंग इज पास्ड क्लॉकवाइज। चाइल्ड 1 passes on to child 2, child 2 passes on to child 4 passes on to child 7 and so on. After how many such changes including child 1 will the ring be in the hands of child 1 again? ऑप्शन है 14, 15, 16, 17। आइए देखते हैं। देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड सो ऑन टिल 38, 39 and this is 40. तो 40 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, चाइल्ड 1 हैज अ रिंग। तो 1 पास करता है किसको? 2 को, 2 करता है 4 को, 4 करता है 7 को एंड 7 करता है सो ऑन। ठीक है, तो आप एक बार सीरीज देख लें। 1 ने पास किया 2 को, 2 ने पास किया 4 को, 4 ने पास किया 7 को। आप एक चीज तो नोट कर पा रहे हैं, डिफरेंस कितना आ गया? 1 का, ये 2 का, ये 3 का। तो इसी पैटर्न में आगे चलेंगे तो ये 11 आ जाना चाहिए एंड ये 16 आ जाना चाहिए एंड ये 22। आई होप आप पैटर्न समझ गए हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये दोबारा से फर्स्ट स्टूडेंट के पास कब आएगी। देखिए, अगर ये आप नंबर देखते रहे ये सीक्वेंस का, तो ये नंबर तो बढ़ता रहेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर ये नंबर 40 के बियॉन्ड चला गया तो ऐसे जो 40 फर्स्ट होगा वो फर्स्ट स्टूडेंट ही होगा, है ना। तो इस सीक्वेंस में आपको देखना है क्या 41 आएगा, राइट। अगर 41 आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो उसके बाद कौन सा आएगा? दोबारा से अगर ये घूम के इस पे आता है तो 81 आना चाहिए। अगर फर्स्ट के पास दोबारा आनी चाहिए 81 आना चाहिए, या फिर दोबारा से 40 और घूम के आएगा तो 120 बनाना चाहिए। तो आपको ये देखना है कितनी साइकिल्स के बाद या तो ये नंबर आ जाए या फिर ये नंबर आ जाए या फिर ये नंबर आ जाए, सो दैट रिंग दोबारा से फर्स्ट स्टूडेंट के पास हो। ऑलराइट, अगर आप ये चीज समझ गए तो हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ना। हमने फर्स्ट से मूव किया सेकंड पे, सेकंड से फोर्थ पे, फोर्थ से सेवंथ पे, और फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। तो मैंने फिर फर्दर कुछ सीरीज इवेल्युएट करी। 7 में 4 ऐड किया 11, 11 में 5 ऐड किया 16, 16 में 6 ऐड किया 22, 22 में 7 ऐड किया 29। फिर मैंने बोला कि ये फर्स्ट के पास तभी आएगा जब इस सीक्वेंस में 1 को 41 ट्रीट किया जाए, राइट, बिकॉज ये नंबर तो बढ़ते रहेंगे इस सीक्वेंस में। तो 1 पे आएगी जब ये 41 हो या फिर 81 हो, बिकॉज दोबारा से 40 ट्रीट कर 40 घूम के आएगा तो यही आएगा, 81 होना चाहिए या फिर 120 होना चाहिए। ऑलराइट, तो ले दे के आपको ये बताना है इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म इस फॉर्म की होगी, है ना। और ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म है ऑफ द फॉर्म ऑफ 40 का मल्टीपल +1। तो बोल दो 40 के +1 फॉर्म का होना चाहिए, राइट। अब आप इस सीक्वेंस को सिंप्लीफाई करिए कि ये बन कैसे रही है। तो मैं बोल दूं फर्स्ट टर्म तो 1 ही है और सेकंड टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म +1। अब थर्ड टर्म क्या है? प्रीवियस टर्म +2। तो प्रीवियस टर्म क्या थी? ये, तो 1 + 1 +2। अब नेक्स्ट टर्म क्या है? प्रीवियस टर्म +3। तो प्रीवियस टर्म क्या थी? ये। एक बार ये टर्म और देख लेते हैं, ये क्या है? प्रीवियस टर्म +4। राइट, ऐसे ही ये +5। तो आप देख पा रहे हैं ना कि ये तो एक एपी का सम बन रहा है ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम बन रहा है।
तो इससे क्या आप कोई भी इसकी रैंडम टर्म निकाल सकते हैं क्या? जैसे ये थी इसकी फर्स्ट टर्म, ये थी इसकी सेकेंड टर्म, ये थी इसकी थर्ड टर्म, ये थी इसकी फोर्थ टर्म, ये थी फिफ्थ टर्म। तो इस फॉर्म से क्या आप इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं क्या? where n could be any number। तो मैं बोल दूं अगर फिफ्थ टर्म थी तो 1 एक्सक्लूड कर दीजिए, उसके बाद फर्स्ट 4 नंबर्स ऐड कर दीजिए। 4 थी तो 1 एक्सक्लूड कर दीजिए, 1 2 3। तो बोल दो n टर्म्स के लिए 1 एक्सक्लूड कर दीजिए प्लस क्या होगा, यही होगा। 1 से लेके n-1 नंबर्स ऐड कर दीजिए प्लस 1। तो बोल दो दिस इज एज गुड एज 1 प्लस 1 से लेके n-1 नंबर्स का सम क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। इसमें क्या आएगा n-1 इंटू n-1 प्लस 1 दैट इज n/2। ठीक आ जाएगा। तो n टर्म्स का जो nth टर्म है वो ये आ रही है, और आप ये चाहते हैं कि ये जो टर्म है वो इस फॉर्म की कब होगी। तो बोल दू nth टर्म दैट इज n इंटू n-1/2 प्लस 1 will be of the form of 40k plus 1। n into n-1/2 must be of the form of 40k। 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब n into n-1 is equal to 80k। तो n और n-1 का प्रोडक्ट 80 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आपको ये चीज देखिए, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, ऐसे सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, बट सॉल्व कैसे कर पाएंगे, आपको ये पता है कि n एक नेचुरल नंबर है ना। तो n की क्या वैल्यू के लिए ये 80 का मल्टीपल आएगा। तो एक तरीका सिंपल हो सकता है कि आप ऑप्शन से कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन थी तो आप ये इजिली रख के देख पाए कि अगर आप n को रखेंगे से 14, तो 14 इंटू 13 करेंगे, क्या 80 का मल्टीपल आएगा? नहीं आएगा। 15 करेंगे, देखिए आप, है ना, n इक्वल टू 14, तो ये क्या आएगा 14 इंटू 13, ये क्या 80 का मल्टीपल है? नॉट 80 का मल्टीपल। n इक्वल टू 15, तो 15 इंटू 14, क्या ये 80 का मल्टीपल है? नहीं है। मैं कैसे देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं इसमें 80 का मल्टीपल में 4 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। तो यहाँ 5 तो आ रहा है लेकिन 4 नहीं आ रहा। n इक्वल टू 16 रख के देखते हैं, 16 इंटू 15 कितना हो गया? 240। ये 80 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब n शुड बी 16, और n क्या एक 17 में दे रखा है, तो 17 में देख लीजिए, 17 इंटू 16, ये 80 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो n इक्वल टू 16 पे ये 80 का मल्टीपल आ रहा है, तो मैं बोल दूं इधर से कि जो मेरी 16 टर्म होगी वो क्या होगी, यही होगी ना, 16 इंटू 15/2 प्लस 1, कितनी हो जाएगी ये 121। तो अब आपको ये दिख रहा है ना 121 क्या है, 40 के मल्टीपल से एक ज्यादा, तो ये 3 राउंड पूरा करके फिर 1 पे आएगा। तो आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस विल द रिंग बी एट द हैंड ऑफ चाइल्ड 1 अगेन? तो आई विल से ऑप्शन सी 16 वुड बी माय आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hey guys, if you found this video helpful, hit the like button. Feel free to share with your friends, colleagues, and don't forget to subscribe to this channel for more such content. Thank you so much.